everyone, आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ 3.7 श्रृंगारा लव एंड क्लास डिफरेंसेस. So the play gains in the unfolding action. The two situations depicted for presentation offers a constant to romance, shading deep colors on sensitive individuals and mundane happenings in which ordinary people participate. So होता क्या है कि यहाँ पे दो सिचुएशंस दिखाई जाती है, दो सिचुएशन प्रेजेंट की जाती है इन कॉन्टेस्ट ऑफ रोमांस. सो पहला जो होता है वो एक मतलब डीप कलर में दिखाया जाता है सेंसिटिव इंडिविजुअल्स को, एंड दूसरा जो होता है मंदरीन हैपनिंग्स, मतलब यहाँ पे जो संसारिक मतलब जो चीज़ें हो रही होती है जिसमें ऑर्डिनरी पीपल पार्टिसिपेट करते हैं वो वाली चीज़ें दिखाई जाती है. जो द फर्स्ट इज कैरेक्टराइज बाय द टॉक बिटवीन वसंत सेना एंड मदनिका इन्वॉल्विंग लव. सो यहाँ पे जो पहली वाली जो चीज़ होती है वो कैटेगराइज की जाती है जब वसंत सेना और मदनिका बात कर रहे होते हैं इन्वॉल्विंग लव. सो द सब्जेक्ट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ श्रृंगारा. इसीलिए इस सब्जेक्ट को हम लोगों ने कैटेगराइज किया है श्रृंगारा में. श्रृंगारा में इसलिए क्या है क्योंकि लव मीन श्रृंगारा, तो इसीलिए हम लोगों ने इस चीज़ को कैटेगराइज किया है श्रृंगारा में. सो यहाँ पे एक कन्वर्सेशन दिया गया है. सो यहाँ पे एक मेड मतलब मदनिका कहती है कि सर व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या. सो यहाँ पे संभावका कहता है कि लेडी ओइंग टू द लार्ज गिफ्ट्स ही बोरोड इन कंपैशंस, मतलब यहाँ पे जो लार्ज गिफ्ट्स है उसने बोरो किया है इन कंपैशन. कंपैशन मतलब दया, दया में खरीदा है, मतलब बोरो किया है. तो यहाँ पे वसंत सेना है वो कहती है कि ही लॉस्ट ऑल हिज फॉर्च्यून, मतलब उसने अपने भाग्य को खो दिया है. तो यहाँ पे संभावका कहता है कि लाइक हाउ डिड यू लेडीशिप नो इट, मतलब तुम्हारा लेडीशिप इसे कैसे जानता है. इवन मतलब बिफोर इट वॉज टोल्ड टू यू, मतलब पहले भी तुम्हें ये चीज़ बताई गई है. तो यहाँ पर वसंत सेना कहती है कि व्हाट इज़ देयर टू बी नोन, मतलब जानने लायक इसमें है ही क्या. जैसे कि वर्च्यूज़, वर्च्यूज़ मतलब जो गुण होता है, और रिचेस मतलब जो धन होता है, आर सेल्डम फाउंड टू बी एग्जिस्ट टुगेदर. मतलब सेल्डम मतलब यहाँ पे होता है कि लाइक मतलब रेयरली पाए जाते हैं. सो यहाँ पे जो मतलब जो गुण है और जो धन है वो चीज़ लाइक रेयरली ही साथ में पाई जाती हैं. सो वाटर इज़ मोस्ट प्लेंटीफुल इन दोज पुल्स विच आर अनफिट टू बी ड्रिंक फ्रॉम. यहाँ पे प्लेंटीफुल मतलब लाइक बहुत सारा. सो यहाँ पे जो वाटर होता है लाइक पुल में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बट वो फिट नहीं होती ड्रिंक करने के लिए, मतलब पीने लायक पानी नहीं होता है उसमें. सो यहाँ पे मेड होती है जो मंदनिका होती है वो कहती है कि सर व्हाट मे हिज नेम बी, मतलब उसका नाम क्या है. सो यहाँ पे संभावका कहते हैं कि लेडी हु इज़ देयर दैट डज नॉट नो द नेम, मतलब यहाँ पे कौन है यहाँ पे कि लाइक जिसको उसका नाम नहीं पता. ऑफ दैट मून ऑन दिस अर्थ, मतलब इस मतलब अर्थ में एक चांद रहता है. ही रेसिस्ट इन द मर्चेंट्स क्वार्टर. सो वो एक मर्चेंट्स क्वार्टर में रहता है, मतलब मर्चेंट्स क्वार्टर मतलब जो व्यापारियों का जो क्वार्टर होता है वहाँ पे वो रहता है. एंड ही ऑफ ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब होता है कि लाइक उसका शुभ नाम, मतलब ऑस्पिशियस नेम जो है उसका इस कॉल्ड द नोबल चारुदत्ता. उसका जो नाम है उसमें महान जुड़ा हुआ है, लाइक नोबल चारुदत्ता मतलब महान चारुदत्ता. तो यहाँ पे वसंत सेना जो होती है वो मतलब जॉयफुली मतलब बहुत खुश हो जाती है एंड अपनी सीट से उतर जाती है एंड टेक अप अ फैन, वो अपने फ़ैन को लेती है. एंड हिज ऑनर इज़ वेरी विथ फटीक, मतलब इसका जो ऑनर है वो वेरी मतलब जो लाइक कह सकते कि लाइक सावधान है विथ थकान के साथ. सो यहाँ पे मेड दस एज ऑर्डर्ड. सो यहाँ पे चेक वो सब होता है. उसके बाद यहाँ पे संभावका होता है अपने आप से ही बोलता है कि हाउ बाय द मेड नेम ऑफ द नोबल चारुदत्ता's नेम दैट आर शोइंग मी सो मच रिस्पेक्ट. सो यहाँ पे कहता है कि लाइक सिर्फ उसके नाम से ही, लाइक यहाँ पे मेड का मतलब सिर्फ उसके नाम को ही मेंशन करने से, लाइक एक नोबल चारुदत्ता का नाम मेंशन करने से वो मेरे को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रही है. सो यहाँ पे एक्सेलेंट नोबल चारुदत्ता एक्सेलेंट, वो चारुदत्ता को एक्सेलेंट बोलता है. एंड यू अलोन रियली लिव इन दिस वर्ल्ड वाइल ऑल अदर पर्सनस मेनली ब्रीथ. सो यहाँ पे वो एक्चुअली ऐसा कहता है कि लाइक अपने मन में कह रहा होता है कि लाइक चारुदत्ता एक्सेलेंट, यू अलोन मतलब तुम अकेले ही हो जो इस वर्ल्ड में जी रहा है, बाकी सब तो सिर्फ सांस ले रहे हैं. सो यहाँ पे वी नोटिस इन द मिडल ऑफ द ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन, मतलब ऑर्डिनरी एक्सचेंज अ सडन शिफ्ट टू थॉटफुल वर्ड सच एज लिव एंड ब्रीथ. सो यहाँ पे एक नॉर्मल सी बातें चल रही होती है, मतलब मिडल ऑफ द कन्वर्सेशन यहाँ पे अचानक से एक शिफ्ट आ जाता है एंड यहाँ पे थॉटफुल वर्ड्स यूज़ होने लगता है, जैसे कि लिव और ब्रीथ, मतलब बाकी लोग तो सिर्फ जी रहे हैं, मतलब तुम जी रहे हो इस मतलब संसार में, तुम जी रहे हो, बाकी सब तो सिर्फ सांसें ले रहे हैं. सो दिस नीड टू बी एग्जामिन्ड इन देयर डीपर कनोशन. सो यहाँ पे ये जो सारी जो चीज़ें हैं वो एग्जामिन करनी चाहिए इन देयर डीपर कनोशन, मतलब इसका कोई डीप अर्थ होगा. कनोशन मतलब अर्थ होता है. दिस इज प्रोसीडेड इन द कोटेशन बाय द स्टेटमेंट दैट वर्च्यूज़ एंड रिचेस आर सेल्डम फाउंड इन टू कंसिस्ट एग्जिस्ट टुगेदर. सो यहाँ पे एक और कोटेशन जो लिखा हुआ था आगे, मतलब प्रेसिडेंट मतलब
पहले जो एक कोटेशन था जिसमें लाइक स्टेटमेंट था कि लाइक वर्च्यूज़ मतलब जो गुण हैं और जो धन है वो साथ में एग्जिस्ट नहीं कर मतलब साथ में रेयरली ही एग्जिस्ट करते हैं. सो दिस इज़ देन एल्यूसिडेट बाय वाटर इज़ मतलब इस चीज़ को और भी ज़्यादा एल्यूसिडेट मतलब स्पष्ट किया गया, मतलब इस चीज़ को स्पष्ट किया गया कि लाइक वाटर इज़ मस्ट प्लेंटीफुल मोस्ट प्लेंटीफुल इन देयर पूल्स विच आर अनफिट टू बी ड्रिंक फ्रॉम. सो जो पूल होती है उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है बट वो पीने लायक पानी नहीं होता है. सो significantly, the supposed elucidation leads us to an indicator of a broader truth that plenty is not necessarily good, but rather the opposite, sometimes extremely harmful. सो होता क्या है कि लाइक यहाँ पे जो कहता है कि लाइक सिग्निफिकेंटली जो सपोज एल्यूसिडेशन है मतलब यहाँ पे जो स्पष्ट किया गया है कि लेट अस टू द इंडिकेटर मतलब हम लोगों को इंडिकेट करता है ऑफ अ ब्रॉडर ट्रूथ, एक बहुत बड़ा ट्रूथ दैट प्लेंटी इज़ नॉट मतलब बहुत ज़्यादा इज़ नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो बट रैदर उसका अपोजिट भी हो सकता है एंड समटाइम्स वो एक्सट्रीमली हार्मफुल भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकता है. तो या टू रिटरेट, यहाँ पे रिटरेट का मतलब होता है कि लाइक बार बार दोहराया गया है यहाँ पे कि लाइक मनी और जो रिचेस है जो मनी और धन है आर नॉट वैल्यूएबल इन देमसेल्व्स, वो खुद में ही वैल्यूएबल नहीं है बट ओनली इट एज इट्स आइटम्स दैट मेक्स लिविंग ईजी, मतलब वो सिर्फ एक आइटम्स है जो ज़िंदगी को ईजी बनाने में हेल्प करती है. ऑल्सो इफ स्टोर्ड दे ब्रीड एविल, सो मतलब अगर हम लोग उसको स्टोर करके रखें लाइक जो मनी और जो धन दौलत है उस चीज़ को हम लोग अगर स्टोर करके रखें तो वो हम एविल भी पैदा कर सकता है, मतलब बुराइयों को भी पैदा कर सकता है. सो द ऑब्जर्वेशन दैट पुल्स विच आर अनफिट टू बी ड्रिंक फ्रॉम, सो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है कि लाइक जो पुल में इतनी सारा जो पानी है वो पीने लायक नहीं है, मेक्स अ डायरेक्ट रेफरेंस टू द प्रिविलेज सेक्शन दैट कमांड नॉट जेन्युइन रिस्पेक्ट बट आर्टिफिशियल एडोरेशन. सो यहाँ पे जो एक डायरेक्ट रेफरेंस मतलब उस डायरेक्टली ही कह दे रहे हैं कि लाइक उनके बारे में कहा गया कि जो लोग प्रिविलेज सेक्शन है, प्रिविलेज मतलब होता है कि जो विशेषाधिक प्राप्त किए हुए होते हैं ना, जो लोग जो विशेष सेक्शन होते हैं जो सोसाइटी के जिनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, हो कमांड नॉट जेन्युइन रिस्पेक्ट, वो जेन्युइन रिस्पेक्ट नहीं होता बट आर्टिफिशियल एडोरेशन होता है, मतलब आर्टिफिशियल आराधना होता है. सो दिस बिगर डिक्टेम इज हिडन वेल बिहाइंड द सिंपल डिटेल्स ऑफ लाइफ एज सेल्डम. सो यहाँ पे एक बहुत बड़ा लाइक हिडन उक्ति है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा हिडन उक्ति है जो एक सिंपल डिटेल्स ऑफ लाइफ जो यहाँ पे दिखाई गई है उसमें एक बहुत बड़ा जो हिडन उक्ति छुपी हुई है. सो फर्दर लिविंग कंटेन्स equality such as happiness and high thoughts because of which it is looked up to. So यहाँ पे जो एक living जो contain किया गया है equally such as happiness and high thoughts because of which it is looked up to, इसीलिए क्योंकि वो दिखाई जा रही है. So on the other hand, breathing puts humans on par with the animals that breathe alone, which do not know the aims and purposes of life that might lift one to the heights of noble principles of sympathy and compassion. So यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि लाइक यहाँ पे ये कहते हैं कि जो लिविंग जो है वो हैप्पीनेस एंड हाई थॉट से रिलेटेड है, बिकॉज यहाँ पे जो चीज़ है विच इज़ लुकड अप टू जो कि देखी जा सकती है. सो ऑन द अदर हैंड यहाँ पे जो ब्रीथिंग कहा गया ना कि लाइक यहाँ पे अगर लिविंग कहें तो उसमें हैप्पीनेस भी आ जाता है एंड बहुत ज़्यादा थॉट्स वगैरह भी होती है, बट अगर एक चीज़ हम लोग देखें ना कि लाइक तुम ज़िंदगी जी रहे हो प्लस बाकी लोग जो है वो सिर्फ सांसें ले रहे हैं, मतलब एक ह्यूमन जो है उसको एक एनिमल के साथ दिखा है कि लाइक जो एनिमल्स होते हैं वो भी सिर्फ ब्रीथ करते हैं, अकेले ही ब्रीथ करते हैं, वो अपना ही अकेले ज़िंदगी जी रहे होते हैं. डू नॉट नो द एम, मतलब वो उसकी एम और पर्पसेस को नहीं जानते कि उसकी जो ये ज़िंदगी मिली है जो ये सांसें ले पा रहे हैं उसके पर्पस वगैरह वो नहीं जानते कि लाइफ का जो पर्पस है वो सब वो नहीं जानते. माइट लेफ्ट ऑन द हाइट्स ऑफ नोबल प्रिंसिपल्स, उसके जो वो हाइट्स ऑफ नोबल प्रिंसिपल्स जो नोबल प्रिंसिपल्स है उसके बारे में भी नहीं जानते. ऑफ सिंपैथी एंड कंपैशन, मतलब दया और सिंपैथी वगैरह उन लोग नहीं जानते. सो यही चीज़ यहाँ पे कहने की कोशिश करें कि जो चारुदत्ता है वो बहुत ज़्यादा लाइक चैरिटी वगैरह करते करते अभी वो गरीब हो गया, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा चैरिटी करता था. सो इसीलिए उसका मतलब वो लाइफ को जी रहा था एंड वो सिंपैथी और जो
लाइक दयालुपन है, जो दयालु चीज़ है, लाइक कंपैशन है, वो उसके अंदर था एंड बाकी लोगों के अंदर वो नहीं है। वो सिर्फ ब्रीथ ही कर रहे हैं एंड बस एक एनिमल की टाइप एक ज़िंदगी जी रहे हैं, अकेले ही जी रहे हैं, किसी की हेल्प वगैरह नहीं कर रहे। तो यहाँ पे मृच्छकाटिका इज़ अ ग्रेट प्ले सिंस वन ऑफ अ सिंपल कॉमेडी बॉर्डरिंग अपॉन बुफनरी। यहाँ पे कहते हैं कि लाइक जो मृच्छकाटिका है वो एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही ग्रेट प्ले है जिसमें सिंपल कॉमेडी है जो कि लाइक बॉर्डर करता है अपॉन बुफनरी। यहाँ पे बुफनरी का मतलब होता है तमाशा, मतलब बहुत सारे तमाशा से बॉर्डर किया गया है, लाइक एक सिंपल कॉमेडी है। It suddenly lights up the stage with insights of the kind brought forth in the quotation above. So यहाँ पे होता क्या है कि लाइक एक नॉर्मल सी कहानी चल रही होती है एंड उसमें अचानक से लाइट अप कर देता है बाय द कोटेशंस, जो कोटेशंस वगैरह यूज़ होती हैं उससे। सो इन अ सिग्निफिकेंट सो यहाँ पे क्लास डिफरेंसेस एग्जिस्ट इन द प्ले एंड आर एक्सेप्टेड एज और सच ऑल बाय ऑल। सो यहाँ पे एक्चुअली क्लास डिफरेंसेस भी देखने को मिला था। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब जो वो चीज़ होता है ना कि लाइक कहते हैं कि लाइक मतलब उसको कहते हैं ना वसंत सेना को बीटा या फिर चेता कोई कहता है कि लाइक जो पिकॉक है और जो क्रो है वो भी सेम क्रीपर में बैठता है, सेम एज की लाइक एक जो बोट है उससे चंडालास भी रिवर क्रॉस करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रियास वैश्य सब रिवर क्रॉस करते हैं। तो वो जो बोट है वो भेदभाव नहीं करता, तो तुम क्यों भेदभाव कर रही हो। दैट मीन्स उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्लास डिफरेंसेस वगैरह था जिससे लाइक जो ब्राह्मण्स थे या क्षत्रियास थे वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे कि वो बहुत बड़े कास्ट से हैं। सो इन अ सिग्निफिकेंट सेंस द क्लास डिफरेंसेस एग्जिस्ट इन अ प्ले। सो क्लास डिफरेंसेस जो थी वो एग्जिस्ट करती थी इस प्ले में और अभी भी आगे भी बहुत ज़्यादा क्लास डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। तो सब्टिलिटी ऑफ द परसेप्शन इज़ हाउएवर since at work and its source in the heart of चारुदत्ता। सो ये जो सब्टिलिटी है वो मतलब सब्टिलिटी मतलब सूक्ष्मता जो है लाइक प्रेजेंट की गई है। हाउएवर शोन इन द वर्क ऑफ द मतलब एंड इट्स सोर्स इन द हार्ट ऑफ चारुदत्ता, मतलब चारुदत्ता के दिल में भी देखने को मिला है लाइक सोर्स ऑफ चारुदत्ता। यहाँ पे जो वर्क वगैरह दिखाया गया है। द ब्राह्मण कॉट इन डिस्ट्रेस, यहाँ पे डिस्ट्रेस का मतलब होता है कि लाइक जो ये ब्राह्मण है वो एक संकट में फंस गया है। ही इज़ जनरली ऑफ अ एस्थेटिक बेंट, यहाँ पे एस्थेटिक का मतलब होता है कि जो सौंदर्य विशेषक है। एंड इन द सर्कमस्टेंसेस द कैपेसिटी टू ऑब्जर्व स्टिल डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज ट्रूली नोटेबल। यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि वो जो ब्राह्मण है वो अब संकट में फंस चुका है एंड तब भी मतलब उसने लाइक उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो ऑब्जर्व कर सकता है डीप लेवल में और चीज़ों को समझ सकता है, वो ट्रूली नोटेबल है, वो नोटेबल करने लायक है। तो दिस हैपन्स इन द कॉन्टेस्ट ऑफ विदूषक, ये विदूषक के साथ भी होता है लाइक सेम चीज़ होता है। अ फ्रेंड ऑफ चारुदत्ता एंड अ ब्राह्मणा हु बाय बर्थ हु हैज़ कम टू स्पेंड वैल्यूएबल टाइम विद चारुदत्ता। तो होता क्या है कि लाइक एक सेम चीज़ होता है विदूषक के साथ। विदूषक जो होता है वो चारुदत्ता का बहुत अच्छा दोस्त होता है, प्लस वो ब्राह्मण होता है बाय बर्थ मतलब वो पैदाइशी ब्राह्मण होता है। हु हैज़ कम टू स्पेंड टाइम मतलब वो एक वैल्यूएबल टाइम स्पेंड करने के लिए आता है चारुदत्ता के साथ। सो द लेटर अराइव्स होम इन इज रिसीव्ड बाय अ सर्वेंट विद अ पॉट ऑफ वाटर इन हैंड इन रेडीनेस टू वॉश चारुदत्ता's feet। सो एक अचानक से एक जो सर्वेंट होता है वो आता है एंड उसके हाथ में जो एक पॉट ऑफ वाटर होता है लाइक एक पॉट में पानी भर के लेके आता है क्योंकि वो चारुदत्ता का पैर धोना चाहता है। सो वो पैर धोने के लिए एंटर करता है। सो दिस इज़ हाउ द एक्ट इज़ रिप्रेजेंटेड। सो एक्ट इस तरीके से आगे बढ़ता है। यहाँ पे फिर से कन्वर्सेशन दिया गया है और इससे आपको पता चलेगा कि कितना प्राउड है विदूषक जो है वो एज ब्राह्मण है इसलिए। सो यहाँ पे विदूषक कहता है कि वर्धमानका, यहाँ पे वर्धमानका उसकी बात कर रहे हैं लाइक जो पैर धोने के आया था। सो यहाँ पे कहते हैं कि वर्धमानका कॉल रधनिका टू वॉश योर फीट, तो मतलब आर फीट। सो यहाँ पे कहता है कि लाइक वर्धमानका तुम रधनिका को बुलाओ, वो हमारे पैर धो देगी। सो चारुदत्ता कहता है विद कंपैशन मतलब दया के साथ कहता है कि लाइक कोई अगर सो रहा है तो उसको जगाना नहीं चाहिए। यू डू नॉट अवेकन अ पर्सन हु इज स्लीपिंग। सो यहाँ पे चेटा है लाइक जो वर्धमानका है वो कहता है कि सर मैत्रेय आई विल होल्ड द वाटर एंड यू मे वॉश चारुदत्ता's फीट, मतलब मैं पानी को पकड़ता हूँ तुम चारुदत्ता के फीट को धो दो। सो यहाँ पे जो विदूषिका है वो गुस्सा करके बोलते हैं कि फ्रेंड हियर इज दिस फेलो, मतलब दोस्त देखो तुम इस गधे को कि ही इज़ अ सन ऑफ अ स्लेव गोइंग टू द होल्ड द वाटर। सो यहाँ पे कहते हैं कि एक स्लेव का बेटा है एंड वो पानी पकड़ेगा वाइल ही वॉन्ट्स टू मेक मी, मतलब मैं एक ब्राह्मणा हूँ एंड वो चाहता है कि मैं तुम्हारे पैर धोऊँ। हु एम अ ब्राह्मणा
वॉश योर फीट, मतलब मैं एक ब्राह्मण हूँ कि तुम्हारा पैर छू मतलब पैर वॉश करूँ, एंड वो पानी पकड़ के बैठा रहेगा। सो यहाँ पे चारुदत्त कहता है कि लाइक फ्रेंड मैत्रेय यू मे होल्ड द वाटर, मतलब तुम पानी को पकड़ो और वर्धमान का तुम मेरे पैर धो दो, ऐसा कहता है चारुदत्त। सो यहाँ पे चेता जो होता है वो कहता है कि सर मैत्रेय पोर द वाटर, पानी को पकड़ो, एंड जो सेम वही होता है कि लाइक विदूषक का दस अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो चेता होता है वो चारुदत्त का फीट धोता है एंड मूव्स अवे, साइड हो जाता है। उसके बाद जो चारुदत्त होता है वो कहता है कि यू शुड ऑल्सो पोर वाटर ओवर द ब्राह्मणास फीट, तुम्हें ब्राह्मणा की फीट में भी पानी डालना चाहिए। सो विदूषक का कहता है कि व्हाट गुड विल वाटर फॉर मी सॉरी फॉर माई फीट डू, सो पानी क्या मेरे लिए अच्छा कर देगा, आई शैल अगेन सून हैव टू रोल ऑन द ग्राउंड, सो मतलब मुझे फिर से पानी मतलब ना ग्राउंड में तो पैर रखना ही पड़ेगा, मतलब मुझे फिर से ग्राउंड में जाना पड़ेगा लाइक अ बीटन एस। सो यहाँ पे चेता कहता है कि सर मैत्रेय यू आर इंडेड अ ब्राह्मणा, मतलब तुम मैत्रेय जो है लाइक यू आर अ ब्राह्मणा। सो यहाँ पे विदूषक का जो होता है वो एकदम प्राउडली कहने लगता है कि येस आई एम अ ब्राह्मणा अलॉन्ग ऑल द ब्राह्मणास, मतलब मैं भी ब्राह्मणा हूँ लाइक अमंग द ऑल द ब्राह्मणास, जितने भी ब्राह्मणास हैं उसमें से मैं भी एक ब्राह्मणा हूँ, लाइक अ हार्मलेस, मतलब हार्मलेस एंड डिस्पर्स्ड दुंदुआ अलॉन्ग ऑल द सरपेंट। सो यहाँ पे कहता है कि लाइक मैं हार्मलेस और डिस्पाइस्ड, यहाँ पे डिस्पाइस्ड का मतलब आई डोंट नो इसको किसको कहना चाहता है, बट डिस्पाइस्ड का मतलब होता है कि जो तुच्छ, दुंदुआ शायद कह सकते हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंट होगा ढोल जैसा, एंड अलॉन्ग ऑल द सरपेंट्स, यहाँ पे सरपेंट्स मतलब सांप, सो सारे सांपों के बीच में। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा है। उसके बाद मार्क दैट विदूषका मैत्रेय हैज़ द हिडन एरोगेंस ऑफ द ब्राह्मणा। सो यहाँ पे जो मैत्रेय है लाइक विदूषक मैत्रेय, उसके अंदर एक हिडन एरोगेंस है, मतलब हिडन अभिमान जो है लाइक छुपा हुआ अभिमान है कि वो ब्राह्मणा है, एंड नन ऑफ द कंपनी माइंड सेट, कोई भी उसको माइंड भी नहीं करता। बट द प्ले राइट स्ट्रेस्ड इन अनमिस्टेकेबली सजेस्टेड इट्स पेक्यूलर नेचर। सो यहाँ पे जो प्ले राइट है उसने स्ट्रेस्ड होके लाइक अनमिस्टेकेबली कहा है कि लाइक ये एक सजेस्टिंग इट्स पेक्यूलर नेचर, जो पेक्यूलर नेचर है, पेक्यूलर का मतलब होता है कि लाइक इसके विशेष नेचर के बारे में। सो द कन्वर्सेशन इज आउट ऑफ द प्लेस इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। सो ये जो कन्वर्सेशन है इस चीज़ को लाइक प्लेस किया गया है जो सर्कमस्टेंसेस है अकॉर्डिंग टू द लाइक यहाँ पे कह सकते हैं कि लाइक जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है यहाँ पे, कि उसने कहा कि वो एक स्लेव का बेटा है तो वो पानी पकड़ेगा और मैं ब्राह्मणों के पैर धोऊँ, तो ऐसा वो कहता है लाइक उसके बाद तो उसको ही पानी धो मतलब पानी से पैर धोना पड़ता है। सो दस वंस द रिचुअल ऑफ वॉशिंग द फीट इज़ फिनिश, जैसे ही वो लाइक जो पैर धोने वाला जो रिचुअल होता है वो ख़त्म हुआ, द स्टेट ऑफ पॉवर्टी कम्स टू द सरफेस ऑफ द पुअर ब्राह्मणा। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन अब वापस से आ जाता है कि लाइक अब पॉवर्टी की बात आने लगती है, एंड वो ब्राह्मणा के ऊपर इज़ द वन हु कंपेयर्स हिमसेल्फ टू कैप्चर दैट देयर नो स्ट्रिंग। सो यहाँ पे वो कह देता है कि कंपेयर करते हैं अपने आप को लाइक क्रिएचर दैट हैज़ नो स्ट्रिंग, मतलब एक ऐसे क्रिएचर का जिसके पास अभी डंक नहीं है, स्ट्रिंग मतलब डंक होता है, एंड क्रिएचर मतलब वो अपने आप को सांप या बिच्छू ऐसा कुछ कहना चाह रहा होगा कि लाइक मैं एक ऐसा ब्राह्मणा हूँ अभी कि मेरे पास, मैं अभी ऐसा क्रिएचर हूँ कि मेरे पास अभी कोई डंक नहीं है। ऑल्सो द इकोनॉमिकली माइटी, मतलब इकोनॉमिकली ताकतवर जो है बियर कंपेरिजन्स टू पॉइजनस स्टिक। तो यहाँ पे एक तो लाइक कंपैरिजन करता है कि एक पॉइजनस स्नेक के साथ एक मतलब माइटी बियर का। सो यहाँ पे एक और चीज़ दिखा गया है कि जो प्ले राइट हैंड्स इन शोइंग द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज़ अनमिस्टेकेबल। सो यहाँ पे जो प्ले राइट है वो हैंड इन द शोइंग मतलब वो एक ट्रूथ को दिखाने की कोशिश करता है इन द मैटर ऑफ अनमिस्टेकेबल। सो यहाँ पे लेट अस एनालाइज अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट एंड यूज इन आवर लाइव्स नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे, विजडम ट्रुथ एंड एंटरटेनमेंट। सो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस 3 है, हाउ आर श्रृंगारा एंड लव डिपिक्टेड इन मृच्छकाटिका डिस्कस विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हाउ श्रृंगारा, जो श्रृंगारा या लव है वो डिपिक्ट की गई है इन मृच्छकाटिका, एंड इसको हम लोगों को एग्जाम्पल के साथ शो करना है। मतलब हम लोगों को ये जो कहानी हम लोगों को लिखा गया है ना, तो उसको उसके हिसाब से हम लोगों को इसको बताना है, क्योंकि इन मृच्छकाटिका लिखा है तो उस हिसाब से हम लोगों को मृच्छकाटिका के कॉन्टेक्स्ट में श्रृंगारा और लव के बारे में डिपिक्ट करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा मेक श्योर लाइक करके जाना, सब्सक्राइब कर देना, एंड बाय बाय।